नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। आज सुबह सुबह जब मैं उठा और अखबार देखा तो एक खबर देखी बाड़मेर जैसलमेर के पृष्ठ पर थी, और उसके बाद में जो उसका वीडियो सामने आया उसने मन के अंदर कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है। आप देखिए, आज के समय के अंदर बड़ी बड़ी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, टीचर अगर जे बच्चे पर हाथ उठा दे तो उनके माँ बाप है या उनके परिवार के लोग हैं, वो किस तरीके से हंगामा करते हैं। तो क्या कोई गरीब बच्चा होना अपने आप में पाप है, अनाथ होना पाप है? दरअसल घटना है वो बॉर्डर के इलाके के अंदर एक ट्रस्ट बना हुआ है मंदिर, उसकी ओर से एक धार्मिक स्कूल धार्मिक है, वो हॉस्टल चलाया जाता है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। लेकिन वहां पर जो एक संचालक कह दीजिए, उसने जो जिस तरीके से घिनौनी हरकतें की है, जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया है, उनका व्यूज तो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन मैंने बच्चों का 3 मिनट का वीडियो देखा। हर बच्चे की अपनी एक अलग कहानी थी। हर बच्चा बता रहा था कि किस तरीके से छोटी मोटी अगर जे बच्चों से गलती हो जाती थी तो उसकी जो सजा दी जाती थी, और उसे सुनकर और देखकर यकीन मानिए उसका जो विजुअल्स है हम आपको बता नहीं सकते हैं। बच्चों का विजुअल्स के अंदर सीधे तौर पर था कि बच्चों को किस तरीके से पैरों पर है वो मतलब चेपे जाते थे। कुछ ऐसा भी था जो लोहे के होते हैं वो चेपे जाते थे। किसी बच्चे की अंगुली है वो तोड़ दी जाती थी, या किसी बच्चे की डंडे से पिटाई की जाती थी। सिर्फ वजह इतनी थी, उन बच्चों का गुनाह क्या था आप सोचिए। कभी कभार कोई बच्चा होता था, वो रात को है, बच्चे छोटे होते हैं, टॉयलेट है वो अंदर कर जाते हैं, और इसी बात के लिए उनको सजा दी जाती थी। और सजा इतनी खतरनाक थी कि आप देखिए ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन वहाँ की जो कहानी है वो कभी बाहर नहीं आ पाई। वहाँ के जो लोकल सरपंच है उन्होंने बताया कि 2-3 बार पहले भी हुआ है। हमने सोचा कि साहब ट्रस्ट की बदनामी हो जाएगी, हॉस्टल की जो, क्योंकि जिस इरादे से हॉस्टल है वो 3 साल पहले ये इरादा था कि यहाँ पर गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, या फिर जो आसपास के जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चों को है वो धार्मिक शिक्षा है वो साथ में दी जाएगी उन्हें एक अच्छी। और उस वक्त आप सोचिए 25 के आसपास एडमिशन हुए थे, और अब जो 4-5 बच्चे सामने आए हैं और उन्होंने कहानी बताई है। दरअसल ये कहानी कैसे शुरुआत होती है आप देखिए। 3-4 दिन पहले ही एक बच्चे की है पिटाई होती है। पिटाई करने के बाद में वो बच्चा, ऐसा बताया जाता है कि इतना पीटते हैं कि उसके है वो शरीर के कई जगहों से खून निकलने लग जाता है, और वहाँ से वो बच्चा है वो भाग जाता है, बाहर आ जाता है। गांव के लोग देखते हैं कि बच्चा है क्यों रो रहा है, बच्चे ने क्या कुछ हो गया, तो उसके बाद में परिवार के पास ले जाते हैं। और उसके बाद में आप देखिए परिवार को वो जो कुछ बताता है, और उसके बाद में परिवार के साथ में जो आसपास के जो लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे, पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट की कि साहब देखिए बच्चे का सिर्फ इतना सा कसूर था कि बच्चे ने रात को टॉयलेट है वो अंदर कर दिया, और बच्चे की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि बच्चा है वो रो रहा है लगातार है। बच्चे का इलाज करवाना, और एक बच्चे की कहानी तो इससे भी ज़्यादा हैवानियत की है। ऐसा बताया जाता है कि एक बच्चे की है वो अंगुली तोड़ दी गई थी, जिसके बाद में सांचौर के अंदर इलाज करवाया गया था। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शिकायत के आधार पर शुरू कर दी है। जो शिक्षक था उसे ऐसा बताया जाता है कि हिरासत में लेकर तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ की जा रही है अभी। लेकिन इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ बच्चे के परिवार के लोगों ने कहा, सुनिए।